आज की जो वीडियो है बहुत डरावनी है। मतलब जब मैं इसको सुन रहा था ना तो मुझे खुद को गूज़बम्स आ गए थे। मैं खुद थोड़ा घबरा गया था, झूठ नहीं बोलूँगा। ये स्टोरी मुझे भेजी है सोनू शिवरान ने, जो कि हरियाणा के एक गांव में रहता है। उसने अपना प्रॉपर एड्रेस शेयर करने से मना किया है। सोनू के गांव में एक हवेली है जो कि 2007 तक बहुत हंसती खेलती हवेली थी। हवेली के अंदर 6 लोग रहते थे, 6 लोगों की एक फैमिली रहती थी। 2007 की एक रात को हवेली में आग लगती है और 6 के 6 लोगों की मौत हो जाती है। अब उस मौत के बाद गांव वाले अक्सर अजीब अजीब क्लेम करते हैं कि उनको हवेली की छत पर कोई दिखता है। अंधेरे में वहाँ से जाते हुए उनको बच्चों की, औरतों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। सो गांव का हर इंसान अंधेरा होने के बाद उस हवेली का रास्ता अवॉइड करता था। सोनू का एक बचपन का दोस्त है रोहित। सोनू जो कि खुद गांव के पास की सिटी में एक छोटी सी जॉब करता है, बट उसका दोस्त रोहित बीटेक करने के बाद बेंगलोर की एक अच्छी सी कंपनी में जॉब करता है। सो जब भी छुट्टियों में वो गांव आता है तो सोनू के साथ अपना प्रोग्राम बनाता है। प्रोग्राम आपको पता ही होगा, खाने पीने का, जो मोस्टली लड़के बनाते हैं। लेकिन हर बार सोनू को एक ही चीज़ की जिद करता है कि हवेली पे चल के बैठते हैं, वहाँ पे किसी को पता नहीं चलेगा। सोनू हर बार रोहित को समझाता है, लेकिन रोहित इस बात को नहीं समझता और हर बार सोनू की बात का इंसल्ट करता है, सोनू की खुद की इंसल्ट करता है। होता क्या है ना, बेसिकली जब दो लोगों की अर्निंग में डिफरेंस आ जाता है तो उनकी सोच में भी काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। जो इंसान ज़्यादा कमा रहा होता है वो अपने आप को सुपीरियर समझता है और रोहित अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता था। वो गांव वालों को गवार समझता था, शायद गांव का वेल सेटल लड़का था इसलिए। सो 2016 में जब इस बार रोहित गांव आया तो अपने साथ अपने ऑफिस के 2 कलीग लेके आया और इस बार उसने सोनू से कॉल करके पूछा नहीं, बल्कि उसको बताया कि हम तीनों हवेली पे जा रहे हैं, तूने चलना है तो बता। सोनू पहले तो रोहित को समझाता है। जब रोहित नहीं समझता तो सोनू अपना पल्ला झाड़ के साइड हो जाता है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं आ पाऊँगा। रोहित उसको 2-4 बातें सुना के फट्टू बोल के फ़ोन काट देता है। रोहित अपने दोनों दोस्तों के साथ, अतुल और निशांत के साथ हवेली की तरफ चल देता है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि रात को 2 बजे तक हवेली से निकल जाएंगे। लगभग 9:30 बजे ये लोग हवेली के बरामदे में पहुंचते हैं। अब अतुल को हवेली में घुसते ही, हवेली के बरामदे में घुसते ही बहुत गंदी स्मेल आती है। वो उन दोनों को बोलता है कि यहाँ कैसे प्रोग्राम बनेगा, यहाँ तो पहली स्मेल आ रही है। रोहित निशांत की तरफ देखता है और हंसते हुए बोलता है कि इसकी तो अभी से फटना चालू हो गई। और रोहित और निशांत अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अतुल भी बेमन से अपनी चेयर लगा के उनके साथ बैठता है। तीनों एक दूसरे के आसपास बैठते हैं। अतुल का जो फेस होता है वो हवेली की तरफ होता है। रात के लगभग 11:45 बजे अतुल को हवेली की खिड़की में कुछ दिखता है। अतुल पहले तो उसको इग्नोर करता है, बट कुछ देर बाद वो साया अतुल को फिर से दिखता है। अतुल को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता तो वो निशांत को इशारा करता है, लेकिन वो साया निशांत को भी दिखता है और एकदम से गायब हो जाता है। अब इस समय अतुल और निशांत की बुरी तरीके से फट चुकी है। वो लोग रोहित में पिन मार रहे हैं कि यहाँ से चल, यहाँ से चल। रोहित जो कि अपनी हवा में कुछ सुनने को राजी नहीं है, वो अपनी चेयर से खड़ा हुआ और उसने उन दोनों से कंफर्म किया कि बता कौन सी खिड़की में तेरे को दिखे थे, और उसी खिड़की के बाहर जाके यूरिनेट करना स्टार्ट करता है। अब ये लोग बहुत घबरा रहे थे और रोहित की इस हरकत पे उनको और गुस्सा आता है। रोहित जैसे ही वापस आकर अपनी चेयर पर बैठता है तो एकदम से बहुत बुरे तरीके से गिरता है 4 से 5 फुट पीछे जाके। रोहित को समझ नहीं आता उसके साथ हुआ क्या है। अतुल और निशांत फटाफट रोहित के पास जाते हैं, उसको उठाते हैं तो देखते हैं कि उसके सर से भी खून आ रहा है। रोहित को फटाफट गाड़ी में बिठा के पास के हॉस्पिटल लेके जाते हैं, अपना सारा सामान हवेली के बरामदे में छोड़ के। सो जब ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रोहित की शर्ट पूरी खून से लथपथ हो चुकी है। तो अतुल रोहित की शर्ट उतारता है, उसके बटन खोलता है और जब अतुल बटन खोलता है, अच्छा अभी तक किसी को नहीं पता था कि रोहित कैसे गिरा है, लेकिन इस पॉइंट पे इनको पता चलेगा कि रोहित के साथ क्या हुआ है। अतुल जैसे ही रोहित की शर्ट के बटन खोलता है तो अतुल और निशांत को कुछ ऐसा दिखता है जो उनका दिमाग ख़राब कर देता है। रोहित की छाती पे किसी के पैर का निशान था, जो कि इंसान के पैर से बहुत बड़ा था। इन दोनों की हालत ख़राब होती है।
निशांत फटाफट अपनी शर्ट उतारता है और रोहित के उस निशान को कवर करता है। बहरहाल ये लोग रोहित के स्टिचेस लगवाते हैं और वापस अपनी गाड़ी में आके बैठते हैं और गाड़ी में जाते हुए डिसाइड करते हैं कि रोहित के घर पे यही बताएंगे कि रोहित का पैर फिसल गया था जिस वजह से उसको चोट लगी। रोहित के घर पहुंचते हैं। रोहित जो कि अपनी सेंसेस में होता है अपने पेरेंट्स को समझाता है। हालांकि उसके पेरेंट्स भी समझ जाते हैं कि बात कुछ और है, लेकिन अभी रात काफ़ी हो गई है तो सुबह बात करेंगे। और ये तीनों सोने चले जाते हैं। रोहित तो मज़े से अपना सो जाता है, लेकिन अतुल और निशांत को नींद नहीं आती। जैसे ही अगले दिन सुबह रोहित उठता है, अतुल और निशांत सबसे पहले उसकी छाती का निशान उसको दिखाते हैं। अब ये देख के रोहित की हालत ख़राब हो चुकी है। रोहित जो कि कल रात तक अपने आप में शहंशाह था, अपनी हवा में था, अभी इस पॉइंट पे आके रोहित की हालत ख़राब हो चुकी है। रोहित सबसे पहले सोनू को कॉल करता है और अपने घर बुलाता है और सारी चीज़ें उसको बताता है। सोनू पहले तो उसको 4 बातें सुनाता है, फिर दूसरे गांव के पंडित के पास लेके जाता है। वो लोग अपने गांव के पंडित के पास इसलिए नहीं गए ताकि गांव में बात ना फैल जाए। और जैसे वो पंडित जी के पास पहुंचते हैं, अपनी सारी बातें बताते हैं। पंडित जी पहले तो उनको 4 बातें सुनाते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती उल्टा काम करते हुए, और फिर उनको बोलते हैं कि सबसे पहले हवेली में जाओ और जो कूड़ा करकट मचा के आए हो उसको साफ़ करो और वहाँ की एनर्जीज़ के आगे हाथ जोड़ के आओ, उनसे माफ़ी मांग के आओ। हालांकि इन तीनों का बिल्कुल वापस जाने का मन नहीं होता, लेकिन डरते घबराते हुए ये तीनों वापस जाते हैं, अपना कूड़ा करकट साफ़ करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, जो पंडित जी ने बोला था वो सब करके वापस आते हैं। और धीरे धीरे कुछ ही देर बाद रोहित की छाती का निशान हल्का होना स्टार्ट हो जाता है। ये थी आज की वीडियो। मतलब मेरे को इस वीडियो से, इस कहानी से ये पता चला कि लोगों के अंदर कितना बड़ा कीड़ा होता है, लोगों के अंदर उड़ता हुआ तीर लेने का कितना शौक होता है। भाई आप लोगों के साथ कभी ऐसा हो, भाई आप लोग तो कभी कुछ ऐसा सोचना भी मत करने का। कुछ एरियाज़ होते हैं भाई जहाँ पे इन एनर्जीज़ का वास होता है, जहाँ पे इन एनर्जीज़ का डोमिनेंस होता है। सो वहाँ से बच के जितना चलोगे उतना बेटर है। सो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, मैं आपकी हॉरर स्टोरी को आवाज़ दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार सपोर्ट करना। फिर मिलते हैं।